मिस्टर जॉन इंफ्राटेक क्रिएशन कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। हेलो दोस्तों, क्या आप अपना भविष्य कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के रूप में बनाना चाहते हैं तो यह एक शानदार विकल्प है। इसके लिए आपको जानना अति आवश्यक है। ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए क्या विशेष योग्यता होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होना चाहिए तथा कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी बातों का हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसे स्किप ना करें। और मिस्टर जॉन इंफ्राटेक क्रिएशन आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दूं, हर कार्य या कोई भी काम या जॉब सभी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी काम आसान नहीं होता है। एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी मेहनत, ईमानदारी और अनुभव व्यक्ति को उसके बिजनेस या जॉब में सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदारी भी कोई आसान विकल्प नहीं है। इसमें कोई भी संडे आदि इत्यादि नहीं होता है। आपको लगातार कठिन परिश्रम कर अपने अनुभव व्यवहार से आप एक सफल कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार बन सकते हैं। ठेकेदार बनने के लिए विशेष योग्यताएं: उसकी उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमेशा थोड़ा बड़ा आदमी होना चाहिए। एजुकेशन कम से कम 10वीं या 12वीं पढ़ा होना चाहिए, ताकि वह नक्शे को पढ़ सकें, मटेरियल की खरीदारी कर सकें, एग्रीमेंट बनवा सकें, या यूँ कहूँ एक अकाउंटेंट की तरह वो कार्य उसे आना चाहिए। अब हम बात करेंगे ठेकेदार के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। दो प्रकार के ठेकेदार इंडिया में होते हैं। पहला है सिविल कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि स्थानीय ठेकेदार। इस प्रकार के सिविल कॉन्ट्रैक्टर में सिविल वर्क किया जाता है। हमारे भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल, डुप्लेक्स, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण सिविल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर में भी दो तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। पहला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो केवल लेबर वर्क करता है। आसान भाषा में कहूँ तो वह लेबर वर्क करता है। इंटीरियर संबंधी कोई भी काम नहीं करता है, वह केवल ढांचे का निर्माण करता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में घर की नींव, दीवार, चुनाई, प्लास्टर, आरसीसी स्लैब संबंधी कार्य लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर एग्रीमेंट में करता है। दूसरा होता है इसमें मटेरियल कम लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर में वह भवन निर्माण संबंधी घर के निर्माण में प्रयुक्त लेबर एवं मटेरियल दोनों का अरेंजमेंट मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर करवाता है। कॉन्ट्रैक्टर में मकान मालिक के बीच एक एग्रीमेंट तय होता है। उसमें सभी मटेरियल लिखकर तय समय सीमा एवं तय रुपयों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। मकान मालिक को केवल देखरेख करनी होती है। कार्य एग्रीमेंट के अनुसार हो रहा है, समय सीमा के भीतर होना चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर यह राज्य केंद्र दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। राज्य में आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD या MSME में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और इसका एक लाइसेंस वहाँ से लेना पड़ता है। लाइसेंस ग्रेड के हिसाब से मिलता है। सबसे निम्न D ग्रेड, फिर B ग्रेड, फिर A++ के रूप में ग्रेड मिलता है। यदि आप PWD लाइसेंस व कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनते हैं, इसके ऊपर जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, PWD लिखें। अब हम बात करेंगे कि ठेकेदार में क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है मृदभाषी, व्यावहारिक व कुशल। ठेकेदार को व्यावहारिक, कुशल, मृदभाषी होना चाहिए। मकान मालिक या किसी अन्य से तर्क वितर्क ना करें।
समाधान के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। लड़ाई झगड़े से दूरी रखें, कटु वचन का प्रयोग ना करें, क्योंकि भवन निर्माण का कार्य व्यक्तिगत व्यवहार से मार्केट में एक पहचान बनती है। इससे संबंधित कार्य एक दूसरे के रेफरेंस से मिलते हैं। यानी आप कहीं भी कोई कार्य या साइट या घर निर्माण कार्य करेंगे तो उससे उसके उनके रिश्तेदार आपके ऊपर पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी से कार्य इसमें मिलता है। अनुभव। ठेकेदार का कार्य प्रतिस्पर्धा एवं जोखिम भरा है, यह बिजनेस है। इसे कैरियर के रूप में चुनते वक्त बड़ी सावधानी रखें। इसमें कोई भी निश्चितता नहीं है कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि आप अपनी सजगता, मार्केट पर पकड़, लेबर पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा शुरुआत के 1 या 2 वर्ष किसी सिविल इंजीनियर के पास आप उसके अधीन वर्क करें। सब कुछ सीख कर फिर ही मार्केट में ये कैरियर के विकल्प चुनिए। फाइनेंशियल मजबूती। अगला कॉन्ट्रैक्टर के लिए आवश्यक है आपके पास कम से कम आपका बजट 1 लाख से 5 लाख तक की जमा पूंजी आपके पास हो। जमा पूंजी आपके पास होगी तभी आप कुछ निर्णय खुद ले सकेंगे, यानी कि सभी कार्य समय पर पूर्ण करा सकते हैं। अन्यथा आप पूर्णतया लेबर एवं मकान मालिक के लेन देन पर निर्भर रहना पड़ेगा। यदि समय पर पेमेंट नहीं मिला और आपने लेबर को पेमेंट नहीं किया तो लेबर ढंग से कार्य नहीं करेगी। मटेरियल आप टुकड़ों पर मंगवाते रहेंगे, जो महंगा पड़ेगा, भाड़ा अलग से देना पड़ेगा और क्वालिटी वर्क आप कार्य नहीं करवा सकते। सारा दिन आप पैसों की जोड़ तोड़ में निकल जाएगा। नोट। मैं रिकमेंड करूँगा यदि आप फ्रेश हैं, यदि आपके पास वित्तीय बजट नहीं है या कोई जमा पूंजी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 2 या 3 वर्ष किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी के यहाँ कार्य कर थोड़ा अनुभव सीखें और साथ ही साथ थोड़ा पैसा की रकम आप जोड़कर तकरीबन 1 लाख रुपये तो कम से कम आप इकट्ठा करें। फिर आप लेबर वर्क लेकर अपना कैरियर की शुरुआत करें, अन्यथा आपको हानि व नुकसान एवं कैरियर भी खराब हो सकता है। दोस्तों, सोच समझकर कैरियर के रूप में कॉन्ट्रैक्टर का विकल्प चुनें। यह मेरा व्यक्तिगत और अनुभव के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगला है कॉन्ट्रैक्टर इंटर्नशिप। जब भी यदि कोई नया व्यक्ति ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कैरियर की शुरुआत करना चाहता है तो मैं रिकमेंड करूँगा उसे किसी अनुभवी सिविल कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर के पास कम से कम 1 वर्ष तक कार्य करें, ताकि उसे नक्शे को पढ़ना, एस्टिमेट बनाना, मटेरियल का ज्ञान, भवन निर्माण बनाने का क्रम या तरीका, साइट पर मकान मालिक व कॉन्ट्रैक्टर के बीच बातचीत करना, तालमेल बनाना, मटेरियल की उपलब्धता, मटेरियल की पहचान करना सीख सके, क्योंकि यही अनुभव उसे एक सफल कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार बना सकता है। अब हम बात करेंगे कैरियर। जब भी नया कोई भी टेंडर या काम की शुरुआत करें तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लेबर रेट से शुरुआत करें, मटेरियल रेट से शुरुआत ना करें। 2-3 लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएं। उस अनुभव से आप सीखें, कैलकुलेशन करें। शुरुआत में आप बाउंड्री वॉल, एक कमरा, लेट बाथ या कोई छोटा मोटा दुकान कार्य लेकर शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस, लेबर हैंडलिंग, कैलकुलेशन सभी बातों का आपको ज्ञान होगा। धीरे धीरे अपनी आप टीम, छोटे मोटे संसाधन, मटेरियल डीलर से कांटेक्ट कर लेंगे, तभी आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट लेवें। मटेरियल की पहचान। ठेकेदार को मार्केट की पकड़ होनी चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए भवन निर्माण से संबंधित प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, कहाँ से रीजनेबल प्रोडक्ट मिलेंगे। उदाहरण जैसे बारिश के मौसम में ईंट के भट्टे बंद हो जाते हैं, ईंटें महंगी हो जाती है, तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, आप अपना ऑर्डर पहले दे देवें। सीमेंट व स्टील के रेट में उतार चढ़ाव रहता है। शादी के सीजन में लेबर सभी गांव चली जाती है,
बाहर की लेबर से आप वर्क करवाओगे तो वो महंगा पड़ेगा। इस तरह तमाम बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। यह तभी आप सस्ता मटेरियल एवं लेबर की बचत कर आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगला है संसाधन। एक सफल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आप तभी सफल हो सकते हैं जबकि आपके पास अपना संसाधन हो। शुरुआती समय में छोटे छोटे संसाधन आप इकट्ठा करते जाएं। धीरे धीरे आपके पास संसाधन, खुद के संसाधन से आप काम करेंगे तो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। भूखंड या खाली प्लॉट। जब आप ठेकेदारी शुरुआत करते हैं तो आपके पास कोई खाली प्लॉट या फिर किराए पे आप जगह ले सकते हैं। उसमें मजदूर की टीम का स्थायी रूप से एक घर बना सकते हैं। साइटों पर बचा हुआ माल आप इकट्ठा कर सकते हैं। जब भी दूसरे साइट पर निर्माण कार्य चलता है तो उस भवन सामग्री का आप काम में ले सकते हैं, अन्यथा वह बेकार चला जाता है। पेशेवर ठेकेदार यानी प्रोफेशनल ठेकेदार। हमेशा जागरूक व प्रोफेशनल ठेकेदार के रूप में आपको मकान मालिक लेबर के साथ व्यवहार करना चाहिए। उनसे कोई नज़दीकी या घरेलू संबंध ना बनाएं, तभी आप अच्छा ठेकेदार के रूप में कार्य कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा। यदि आप इस कॉन्ट्रैक्टर के रूप में करियर बनाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे सभी तकनीकी विषयों पर अध्ययन करें। सिविल इंजीनियर से बारीकियां सीखें और हमेशा सीखने का प्रयास करें ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से लाभ अर्जित कर सकें। कार्य का मूल्यांकन। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठेकेदार को प्रतिदिन अपने कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसे संपूर्ण कार्य का एक एस्टीमेट, मटेरियल, तय समय सीमा सारणी बनाएं और प्रतिदिन उसे चेक करते रहें। कार्य की प्रगति का मूल्यांकन हमेशा करते रहना चाहिए, अन्यथा आप हानि के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, ठेकेदार या ठेकेदारी से संबंधित कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें ताकि कोई नौजवान साथी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपना कैरियर विकल्प चुनना चाहता है, उसे मदद हो सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।